नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन में आपको बहुत सारे गुण मिलते हैं, बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारी अवस्थाएं मिलती हैं। इन सब के बीच में एक अवस्था होती है निर्णय लेने की अवस्था, एक ताकत होती है निर्णय लेने की ताकत, जिसको आप कहते हो डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की क्षमता। ये जो निर्णय लेने की क्षमता है, ये आपके जीवन की उन्नति के लिए सबसे आवश्यक कला है। मैं कला कह रहा हूँ क्योंकि निर्णय लेने के भाव और निर्णय लेने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। अक्सर व्यक्ति छोटे छोटे निर्णय लेने में इतना घबरा जाता है कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है। तो निर्णय लेने की कला बहुत ज़रूरी कला है। देखो, जिन्होंने शादी कर ली, उन्होंने निर्णय लेकर के शादी की कि आगे जीवन कैसा चलेगा। कोई व्यापार करता है तो क्या सोचे करता है कि व्यापार बिजनेस कैसे चलेगा, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ। एक मिनट के लिए सोचो, एक व्यक्ति सब्जी की दुकान लगाया, उसके पास 300 रुपये है, टोटल उसकी असेट कितनी है 300 रुपये की, उसके पास 1 रुपये भी नहीं बचे, कुछ चिल्लरे रखा है वो एक्सचेंज करने के लिए बस। और 300 रुपये की सब्जी लेकर के आया सब्जी मंडी से, दुकान लगा के बैठा है। अगर उसकी सब्जी नहीं बिकी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, सब्जी खा के भी पेट नहीं भर पाएगा। लेकिन उसने अपने जीवन की सारी पूंजी, 300 रुपये तो उसकी पूरी पूंजी है ना, उसने अपने जीवन की सारी पूंजी व्यापार में लगाई है। कितना बड़ा निर्णय लिया। अब ये निर्णय कैसे लिया और निर्णय कैसे लें, निर्णय कैसे ना लें तो उनका परिपालन कैसे करें, इस चीज़ को आज अपन समझते हैं। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि प्लानिंग हो तो उसमें डिसीजन मेकिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन हो तो उसमें डिसीजन मेकिंग होती है। आप अगर फाइनेंस भी करते हो तो उसमें भी डिसीजन लिए जाते हैं। अक्सर संस्थाओं में, समाज में, राजनीतिक तरीके से मीटिंगें बहुत सारी होती हैं। आज फलाना मीटिंग है, आज फलाना मीटिंग है, मीटिंगें होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। क्योंकि एक अपनी बात कहता है, दूसरा अपनी बात कहता है, बात में डिबेट होता है, प्लानिंग वहीं रखी रह जाती है। अथवा प्लानिंग हो भी जाए तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसका डिसीजन कैसे लेंगे। इसलिए निर्णय लेने की कला आपके बहुत आनंद की कला है। निर्णय जिसने ले लिया उसके बाद जीवन में आनंद ही आनंद है। नीतिकार कहते हैं कि हर काम सरल है, हर काम सरल है, कठिन केवल निर्णय है। सम्मेद शिखर जी का पहाड़ चढ़ना, जब पहला कदम रखते हो तो हे भगवान कैसे चढ़ेंगे। जो पहली बार सम्मेद शिखर जी गए हो, हे भगवान 9 किलोमीटर चढ़ना है, सिर्फ 9 किलोमीटर चढ़ना है, कैसे चढ़ेंगे। लेकिन निर्णय ले लिया कि अब तो चढ़ेंगे, तो बढ़िया लगता है। कहने का तात्पर्य कि निर्णय कठिन है, कार्य सरल है। हर कार्य सरल है, जो आपसे नहीं बनता उसको सीख के भी कर सकते हो। कार्य सरल है, कठिन क्या है, निर्णय लेना कठिन है। लेकिन जब भी निर्णय लें, भावुकता से कोई निर्णय ना लें। अपने निर्णय में दूसरों के इमोशंस का ध्यान तो रखें, लेकिन स्वयं इमोशनल होकर के निर्णय ना लें। आजकल बड़ा विपरीत दौर चल रहा है, लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिना किसी कारण के अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं भी हो तो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस अट्रैक्शन के डायरेक्शन को संभालना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ, आपकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ, अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत मत रखना।
क्योंकि एक गलत निर्णय जिंदगी भर रुला सकता है, एक सही निर्णय जिंदगी भर खुश कर सकता है। शादी करने के पहले जो लड़का वाला होते हैं और लड़की वाले होते हैं, दोनों के बारे में पता करते हैं और दोनों एक दूसरे को ऐसा बताते हैं कि हम तो आपको अच्छा मानते हैं, पता करते हैं सब कुछ, और कि भैया उनका लड़का कैसा है, उनकी लड़की कैसी है, कहाँ जाता है, क्या करता है, व्यापार क्या है, सब पता करते हैं, फिर जाकर के निर्णय लेते हैं। अब आजकल दौर चल रहा है भावुकता के निर्णय का। भावुकता में निर्णय ले लिया, फिर व्यापार कर लिया, शादी कर ली, एडमिशन्स ले लिए, मेरा फ्रेंड वहाँ पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा, ये व्यापार ये कर रहा है मैं भी करूँगा। जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, फिर पछताना पड़ता है। एक बच्चे का प्रश्न आया था, बोले गुरुजी मैंने एक लड़की के चक्कर में कोटा में एडमिशन ले लिया। मैंने कहा फिर? बोले 2 साल तक तो वो साथ में रही, पढ़ाई करी और हम लोग ने घूमे फिरे। मैंने कहा, बोले उसको दूसरी स्ट्रीम जम गई है, तो वो तो पैसे वाली थी, वो दिल्ली चली गई है, अब मैं क्या करूं? ये भावुकता का निर्णय था। बिजनेस भी करता है व्यक्ति, देखता है कि फलाने की दुकान अच्छी चल रही है, अपन भी खोल लो। ये भावुकता में निर्णय ना लें, लेकिन अपना व्यक्तित्व ऐसा बना के भी रखना कि अगर भावुकता में निर्णय ले लिया है तो गंभीरता से उसको पूरा भी कर पाओ। आज के विषय को गंभीरता से समझना। भावुकता में लिए गए निर्णय हमेशा हानिकारक होते हैं और गंभीरता से किए गए काम हमेशा ऊंचाइयां देते हैं। जब भी आपने जीवन में कोई भावुकता से निर्णय लिया हो, पछताना पड़ा है। देखो आप एग्जामिनेशन हॉल में, आपको लग रहा था कि जो MCQ में कि जो B वाला है वो सही है और A वाला सही था, आपने जल्दी जल्दी में B वाला टिक कर दिया और आपको बाद में रियलाइज हुआ यार वो वाला सही था, और उसी एक नंबर से आप रह गए। बाद में कितना फील होता है। तो भावुकता में इमोशनली आपने जो जो निर्णय लिए वो हानिकारक है। इंदौर की घटना है। आजकल दया करने का भी बड़ा जोर चल रहा है, गरीबों को खिलाओ, गरीबों को ये करो। अरे गरीबों को काम कराओ, उसको भीख मांगने की आदत हो गई है। एक भिखारी आया, बोले बाबू भूख लगी है, बाबू भूख लगी है। बोले कुछ खिला दो। तो बच्चा बैठा था, उसको पता नहीं था कि होटल वेज नॉन वेज दोनों है, वो तो कॉफ़ी पी रहा था बाहर बैठ के। उसने कहा अंदर जाके खा लो जो खाना है। जैन लड़का था। जब अंदर पहुंचा, उसने बढ़िया भिखारी ने खाया पिया चल दिया। होटल वाले को उसने कहा था कि बिल मैं दे दूंगा। जब वो पूछता है बिल कितने का हुआ, उसने कहा 300 रुपये का। उसने कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, खा लें दो। उसने पूछा क्या क्या खाया, उसने कहा चिकन, ऑमलेट। अब वो लड़का सोचता है कि अब पैसे दून देने तो पड़ेगा ही, बोल दिए। लेकिन उसके दिल से पूछो कि वो जैन होकर के चिकन के पैसे कैसे दे सकता है, जैन होकर के अंडे के पैसे कैसे दे सकता है। भावुकता का निर्णय था ना। उसको भूख लगी थी ना, अपने हाथ से थाई लगा के खिलाया था कि भाई यहाँ बैठ के खा लिए। भावुकता में निर्णय मत लेना। लाइफ किसकी है? आपकी लाइफ दूसरे के लिए है। एक बात पूछ रहा हूँ मैं, आपकी लाइफ किसके लिए है? सबसे पहले आपकी लाइफ आपके लिए है और वो आप इजीली दूसरे को दे देते हो। बिल्कुल मत दो, कंजूस हो जाओ इस मामले में। हमारी लाइफ है, पहले हम खुद के लिए जिएंगे, फिर हम दूसरे को देंगे। कई लोगों को लगता है कि विवाह के बंधन में बंधना ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। कई लोगों को लगता है कि शादी नहीं करना ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। अरे आप अपने भावों की दशा को समझो, आपका फेस कितना है, आप कितना झेल सकते हो, उसके हिसाब से निर्णय लो। दूसरों के कहने से कभी निर्णय मत लेना। आप अपना देखो कि अपना पोटेंशियल कितना है। मैंने तो दोस्तों के चक्कर में एक सब्जेक्ट ले लिया बायो, वो पहले दिन डिटेक्शन कराने ले गए, वो कॉकरोच को खोला खाला, मैं तो बाहर आ गया। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मैं किसी की फुंसी नहीं देख पाऊँ। ये तो मेंढक के 2 टुकड़े कर दिए उसने उठा के, मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर दोस्त ने कहा चल PCM ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो मैं ले लिया। कोचिंग है तो पहले तो 4 लाइन का फॉर्मूला लिखा मैडम ने, तो मेरे को लगा कि आंसर लिखा है। बोले तो फॉर्मूला है, क्वेश्चन अलग आएगा। मैंने कहा तथास्तु, निकलो इधर से। मैं बाहर निकला और फिर देखा दोस्त लोग कॉमर्स ले रहे, तो मैंने कॉमर्स ले लिया।
फिर बाद में मालूम चला कि कॉमर्स तो उस हम लोगों के क्राइटेरिया का सबसे छोटा सब्जेक्ट था। फिर मैंने कहा चलो कंप्यूटर कॉमर्स लेते हैं। मैं आपको अपनी बात कह रहा हूँ, उस समय भावुकता से निर्णय लिया तो कितनी स्ट्रीम्स बदलना पड़ी, कितना परेशान होना पड़ा, 1 महीने तक बहुत मेहनत करना पड़ी। और बाद में लोग बोलते कि तूने वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। निर्णय लेना सीखें। नहीं ले पा रहे हैं निर्णय, तो जो आपके जीवन का निर्णय लेने में सक्षम हो उससे सलाह लेकर के निर्णय लें। लेकिन भावुकता में कोई निर्णय ना लें, हानिकारक ही है। आज के समय में अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत है। लड़की को लगता है वाह इतनी सुंदर बाइक है, बहुत सुंदर फ़ोन है, हेयर स्टाइल है। शादी के बाद मालूम चलता है घर में झोपड़ी है, घर जो है वो झोपड़ी है और झाड़ू लगा के ज़िंदगी निकालना है। लड़का कहाँ, बोले दुबई में रहता है। अच्छा दुबई में क्या करता है? जाके देखा तो मॉल में वेटर है। जो दिख रहा है ना वो अधूरा सच है, क्योंकि आप भी अपना सच हर किसी को नहीं बताते हो। आप बताओ, जब आप अपने फ़ोन के स्टेटस में एक फ़ोटो लगाते हो, पहले 15 खींचते हो, जो अच्छी आती है वो लगाते हो, जो असली है वो नहीं लगाते हो। जब आप ऐसा करते हो तो दूसरा भी वैसे ही करता है। तो क्यों ठगे जाएं हम खुद के निर्णय से? ध्यान रखें, कभी भी जीवन में कोई निर्णय लें, भावुकता से निर्णय ना लें, निर्णय लें गंभीरता से। उसके आगे का, उसके पीछे का सब सोच करके निर्णय लें। आपका ये निर्णय आपके फैमिली के लिए, आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा, ये सोच करके निर्णय लें। क्योंकि गलती एक बार होती है, पछतावा जिंदगी भर होता है। पछतावा जिंदगी भर होता है, और खासकर तब होता है जब हमने स्वयं गलती कर दी हो। दूसरा गलती कर दे तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप डिफीट करते हो उसमें कि नहीं तुम गलत हो। और गलती स्वयं कर लो ना तो व्यक्ति एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन उसकी दर्द जिंदगी भर रहता है। उसकी जो चुभन रहती है ना वो रहती है कि यार मैंने गलत व्यक्ति पर गलत वक्त पर विश्वास किया। एक व्यापारी आया आपके यहाँ, भैया मैं गरीब हूँ, थोड़ा कुछ माल दे दो, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। तो आपने कोई बात नहीं यार, बेचारा गरीब है, चलो यार चालू कर लो भैया तुम। तो आपने 10-20-50 हज़ार का माल दे दिया उसको, बिजनेस कर लेगा यार, अपना क्या चला जाएगा। अब उसने बिजनेस ऑन किया और वो आपको भूल गया। अब आप उसके जाके भीख मांग रहे, भैया मेरे पैसे दे दो यार। वो कह रहा भाई देने, खा के कहाँ जा रहे हैं, भग तोड़ ना रहे हैं तो तुम्हारा पैसा लेके तुम जो चिंता कर रहे हो। ये चीज़ है। तो निर्णय कभी भी ले वो गंभीरता से लें। लेकिन एक बात और कहता हूँ, भावुकता में लिया गया निर्णय दुख तो देता है, लेकिन अगर भावुकता में निर्णय ले लिया हो तो उसको गंभीरता से पूरा करने की ताकत भी रखना। इतना बुद्धि, इतना जोश, इतना अपने अंदर कैलिबर भी रखना। मैं कोई भी काम करता हूँ पहले उसके आगे पीछे 10-25 बार सोचता हूँ, भावुकता से निर्णय नहीं लेता हूँ। अगर मुझे किसी डायरी पर लिखना प्रारंभ करना है तो मैं उस डायरी को 15 दिन पहले से अपने पास रखता हूँ, खाली डायरी को, और उसमें भावना देता हूँ कि मैं इसमें लिखूँगा। मुझे लगता है कि इसकी डायरी की वाइब्स मुझसे नहीं मिल रही है, डायरी की, तो भी मैं उसको अपने पास नहीं रखता हूँ। अपने जीवन की एक बात कहता हूँ आपसे कि मैं बहुत परीक्षा प्रधानी व्यक्ति हूँ। मैं अगर घड़ी भी अपने पास रखता हूँ तो बहुत सोच समझ के रखता हूँ, खाली डायरी भी रखता हूँ, पेन भी रखता हूँ तो बहुत सोच समझ के रखता हूँ कि इस चीज़ की वाइब्स मुझसे मैच कर रही है कि नहीं। ये पेंसिल है, ये मेरे पास है, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसकी वाइब्स मुझसे मिल रही है कि नहीं मिलती है, मैं इसको अलग कर देता हूँ। अगर ये वाइब्स मुझसे नहीं मिल रही तो मैं उसको अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि फिर वो चीज़ मेरे लिए हानिकारक है। यूज़फुल लोगों को रखें, यूज़फुल चीज़ों को रखें, लाइफ आपकी यूज़फुल रहेगी। हाँ, इसका निर्णय लेने में वक्त लग सकता है। अब निर्णय लेने की क्षमता कैसे बढ़ाएं? क्या करें? पेपर ट्रेडिंग करते हैं ना, पेपर ट्रेडिंग। कॉन्फिडेंस के लिए व्यक्ति पेपर ट्रेडिंग करता है कि आज मैंने रिलायंस के 100 शेयर ले लिए, 3 दिन बाद बेच दिए, क्या प्रॉफिट क्या लॉस। पेपर ट्रेडिंग, उस पेपर ट्रेडिंग को करते करते मार्केट की नॉलेज होती है। आजकल भावुकता में वो व्यक्ति फ़ोन देखता है कि मैंने एक दिन में 5 लाख रुपए कमाए शेयर में, तो उसने भी शेयर ले लिए। उसने लगाए थे 1 लाख, हुए थे 5 लाख, भैया ने लगाए 1 लाख, हुए 0। क्योंकि उसने साल भर स्टडी करके किया था,
उसने उस चीज़ का कोर्स किया था। अब आप लोग क्या करते हो, तुरंत बच्चे की तरह तुरंत गरम गरम रसगुल्ला खाना है, जीभ जल जाएगी। भावुकता से नहीं, धीरे से निर्णय लें, आगे पीछे का सोच के लें। कभी कोई निर्णय लें तो उसके आसपास की पूरी परिस्थितियाँ समझें कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। आज आप देखो ईवी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चल रहे हैं। आने वाले वक्त में जब 5 साल बाद वो गाड़ी खराब होगी, जब उसकी बैटरी खत्म होगी, तो जितने की तुमने गाड़ी ली थी उतने की बैटरी आएगी। फिर आप बोलोगे अरे यार पछता गए, इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देते कम से कम, वो ठीक था, एक बार में दे दिए पूरे। ये जो भावुकता में निर्णय ले रहे हैं वो आगे जाके पछताएंगे। तो देखा देखी ना करें, थोड़ा देख करके निर्णय लें कि ये व्यक्ति, ये वस्तु मेरे कितने काम की है, इससे मेरी वाइब्स मिल रही कि नहीं। जरूरी नहीं कि पैसे वाले से ही शादी की जाए, जरूरी नहीं कि बड़े व्यापारी से व्यापार किया जाए। ये देखो कि उस व्यक्ति से, उस चीज से तुम्हारी वाइब्स मिल रही कि नहीं। अगर तुम्हारी वाइब्स मिल रही है तो फिर तो आप गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि पैसा ही जीवन नहीं है, अंदर का आनंद भी जीवन है। तो भावुकता में कोई निर्णय ना लें। हाँ, ले लिया हो अगर, तो या ऐसे लोग साथ में रखें गंभीर, आपके निर्णय को सही करने की ताकत रखते हो। मैं बहुत सोच समझ के निर्णय लेता हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, कई बार मुझसे भी इमोशनली निर्णय ले लिए जाते हैं, लेकिन मैं फिर उन निर्णयों को गंभीरता से पूरा भी करता हूँ कि मैंने लिया है, ये मेरी लायबिलिटी है, मैं इसे कंप्लीट भी करूँगा। ये मेरा एटीट्यूड है। आपका क्या एटीट्यूड है ये आप देखें। गंभीरता आपको गुण वृद्धि देती है, गंभीरता आपको एक अलग पहचान देती है, गंभीरता आपको ऊंचाइयां देती है। सामान्य जैसा जीवन लोग जी रहे हैं, अगर वैसा ही जीना है तो आप स्वतंत्र हैं, जी सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा नाम चले, तो कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट भी देना पड़ेगा। सभी जो काम सब कर रहे हैं वही काम तुम भी करोगे, तो जो नाम सबका है वही नाम तुम्हारा होगा। कुछ एक्स्ट्रा चाहिए है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। गुरु शिष्य के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं जो उनके प्रति ज़्यादा विश्वास और समर्पण देता है। माता पिता भी उसी बच्चे के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं जो उनसे ढंग से बात करता है, उनके लिए, उनके काम को करने के लिए तत्पर रहता है। हर किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते। हाँ, दिखता सबको है लेकिन होता नहीं है। माँ से पूछ लेना आपकी सब बच्चों को एक साथ चाहती हो क्या, माँ बोलेगी हाँ, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि एक को ज़्यादा चाहती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन एक्स्ट्रा है। तो बॉन्डिंग करें, भावुकता से निर्णय ना लें। अगर लेते हो निर्णय तो उससे सलाह ले लें, अगर निर्णय लेते ना बनता हो तो उससे सलाह ले लें जो निर्णय लेने में माहिर हो। इसलिए अपने जीवन को गंभीरता से जोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास।